अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स टेस्ट नंबर 2। इसमें हम फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे फ़िज़िक्स के डिफरेंट सवालों को हम सॉल्व करते हैं। ये टेस्ट आर्मी, नेवी, एयर फोर्स तमाम के लिए उम्मीद है आपको समझ आएगी। फिर भी जहाँ कहीं आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है ओम इज डैश काइंड ऑफ लीवर। तो ओम जो है दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर है। द टाइम पीरियड ऑफ अ बॉडी अटैच टू अ स्प्रिंग। तो इसके लिए जो टाइम पीरियड का फार्मूला है T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट m अपॉन k। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम टर्न्स डैश फ्रॉम अवे फ्रॉम परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे अवे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लाइट ऑफ बर्ड इज डैश न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। फ्लाइट ऑफ बर्ड यानी परिंदों का उड़ना जो है ये कौन से न्यूटन लॉ को फॉलो करता है? तो ये थर्ड, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन इसमें हो रहा होता है। तो हवा को पीछे परिंदा प्रेस करता है तब आगे जाता है। इज दैट फोर्स, कौन सी फोर्स है विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन 1 kg ऑफ बॉडी। तो ये कौन सी फोर्स है? इसको हम न्यूटन फोर्स कहते हैं कि न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन इन कैपेसिटर Q में कैपेसिटर किसकी इक्वल होता है? ये CV की इक्वल होता है। ठीक है, C फॉर कैपेसिटिंग एंड V फॉर वोल्ट। कैपेसिटर कौन सा, कैपेसिटर क्या करता है चार्ज को? तो कैपेसिटर जो हमेशा चार्ज को स्टोर करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स में F जो है उसका फार्मूला होता है mv² डिवाइडेड बाई r। मास ऑफ अर्थ ये कितने किसकी इक्वल होती है, कितने kg के? ये होती है 6 × 10⁻24 kg, किलोग्राम। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ मास। मास की यूनिट होती है kg। From which force the earth pulls every body toward its center of gravity is called its weight। हमेशा जमीन हर चीज को उसके अपनी तरफ खींचती है और उसको हम वजन कहते हैं। ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट L अपॉन G। ये अंडर रूट का साइन है। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज कॉल्ड डैश ऑफ दैट बॉडी। वो क्या है? टाइम पीरियड ऑफ दैट बॉडी। द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड दैट इज पावर। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कॉल्ड, यहां पे क्या आएगा आंसर? शाबाश, यहां पे आपका आंसर आएगा फैरेड। नेक्स्ट व्यूअर है आपका क्वेश्चन, खाली जगह है। एंड फोर्स और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कौन सी चीज फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? एक्सेलरेशन, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा F इज इक्वल टू ma। तो फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में F इज इक्वल टू ma की इक्वल होता है। मास एंड सेकंड चीज कौन सी होती है? और प्रेजेंटेड बाय इक्वेशन W इज इक्वल टू mg। तो उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये दोनों जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इस इक्वेशन में। नेक्स्ट है इफ टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज 100। अगर बॉडी का टेम्परेचर 100 हो और अगर इसको मजीद हम हीट करें तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? इसका टेम्परेचर सेम रहेगा, क्योंकि 100 के बाद टेम्परेचर सेम हो जाता है। ठीक है, When a pressure of a body is increased, then its temperature, जब प्रेशर बढ़ता है तो उसका टेम्परेचर भी बढ़ता है। ठीक है, वैल्यू ऑफ कैपिटल G इन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में वैल्यू ऑफ G क्या है? दिस इज 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। यहाँ व्यूज याद रखें कि ऑप्शंस में आपके पास kg भी हो सकता है, kg स्क्वायर भी हो सकता है, तो वो ऑप्शंस में जरूर गौर करना है। डायमीटर ऑफ अर्थ, अर्थ का डायमीटर क्या है? ये डायमीटर होता है 6.4 × 10⁻6।
ओहम्स लॉ में V किसकी इक्वल होता है, IR की इक्वल होता है, ठीक है। द ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो ट्रेड यूनिट होती है वो किलो वाट आवर होती है, ठीक है, किलो वाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह इज अ सेंसिटिव इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन अ सर्किट। तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हमें ये बताता है कि करंट जो है आपके सर्किट में जा रही है। तो वो आपको गैल्वानोमीटर बताता है कि वो डिटेक्ट करता है करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है।